अस्सलाम वालेकुम। नई अपडेट के साथ खुश आमदीद। रैशनलाइजेशन का अमल जारी है। ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन सबमिट हो गई हैं, अब सेलेक्टेड भी हो गया है। इसके बाद मरहला है वेरिफिकेशन का। वेरिफिकेशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स आपने चेक कराने हैं, जाके ये चेक लिस्ट आपके सामने पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर आपको ये चेक लिस्ट चाहिए तो फिर ये मैं भेज भी सकता हूँ। व्हाट्सअप नंबर आप मेरा जानते हैं। चेकलिस्ट में सबसे पहले कि आपने नेम ऑफ एप्लीकेंट एप्लीकेशन का जो टीचर है वो अपना नाम लिखेगा, ओहदा लिखेगा, करंट स्कूल जहाँ जिस स्कूल से आप एप्लीकेशन दे रहे हैं वो और उसका एमएस कोड लिखेंगे, और डिज़ायर स्कूल जहाँ पर आप जाना चाह रहे हैं, ट्रांसफ़र करवाना चाह रहे हैं, एप्लीकेशन दी हुई है वो और उसका एमएस कोड। इस तरह एप्लीकेशन हार्ड कॉपी जो आपने एप्लीकेशन डाउनलोड की थी, मतलब ट्रांसफ़र के लिए एप्लीकेशन सबमिट की थी, तो उसको वहाँ से डाउनलोड करना है। और इसके बाद अटेस्टेड कापी ऑफ CNIC शनाख्ती कार्ड की अटेस्टेड शुदा कापी, और अटेस्टेड कापीज ऑफ अपॉइंटमेंट आर्डर, ज्वाइनिंग रिपोर्ट जो असल पहला ज्वाइनिंग हाज़री और असल आर्डर जो है उसकी अटेस्टेड कापी चाहिए। और उसके बाद लास्ट पोस्टिंग आर्डर जहां पर आपने आखिरी बार तबादला करवाया है, फर्ज किया पहला, और अगर उसमें बीच में दो ट्रांसफ़र करवाए हैं तो वो छोड़ के फिर आखिरी तबादले की ज्वाइनिंग और हाज़िरी वगैरह वो यहाँ पर आपने लगानी है अटेस्टेड करवा के। इसके बाद अगर आप डिसेबल पर्सन हैं तो माजूरी की सर्टिफिकेट, और इसके बाद अगर आपका कोई सपोज यानी कि कोई हस्बैंड या बच्चे कोई भी आपने डिसेबिलिटी के कोटे पर अप्लाई किया हुआ तो उसकी सर्टिफिकेट माजूरी की। इन केस ऑफ विडो, अगर बेवा है उसकी कंप्यूटराइज निकाह नामा, डेथ सर्टिफिकेट हस्बैंड का ये इशू शुदा जो है यूनियन काउंसिल से वो लगाना है। और इसके साथ अगर डाइवोर्स शुदा खुला है तो उसकी जो कंप्यूटराइज निकाह नामा और डाइवोर्स शुदा सर्टिफिकेट जो है वो साथ लगानी है। इसके बाद वेडलॉक अटेस्टेड कापी ऑफ कंप्यूटराइज निकाह नामा, शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल, करंट पोस्टिंग आर्डर ऑफ जो है वो सारी यहाँ पर इसके साथ अटेस्टेड करके लगवाना है। फॉर फीमेल टीचर, ऐसी फीमेल असातिज़ा कराम जो शिफ्ट हो गए अपनी रेजिडेंसी आउट ऑफ सिटी, तहसील या डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ भी आपने वहाँ का निकाह नामा, CNIC हस्बैंड का, मेडिकल रेजिडेंशियल एड्रेस सपोर्टेड बाय रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, ओनरशिप, यूटिलिटी बिल्स वगैरह ये सारे इसका फाइल इसके साथ अटैच करने हैं। इन केस ऑफ कोई भी सिंगल पेरेंट या टीचर शैल बी, ये सिंगल पेरेंट उनके लिए है जो यानी कि हार्डशिप ये वेडलॉक वाले उनके लिए ये डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट ये सारे इसके साथ अटैच करने हैं। इन केस ऑफ ट्रांसफ़र 12वां नंबर है मेडिकल ग्राउंड। अगर मेडिकल ग्राउंड है तो वो मेडिकल सर्टिफिकेट इशू जो मेडिकल बोर्ड की तरफ से DHQ की कंसर्न की तरफ से सर्टिफिकेट जारी किया गया है वो साथ लगाना है। और इस तरह आपने एक फाइल बना के अच्छे तरीके से उसको मैनेज करके तरतीब वाइज, जिस तरह यह चेक लिस्ट है, पहले नंबर पे वही डॉक्यूमेंट्स लगाना है, फिर दूसरे तीसरे, इस तरह ये तरतीब वाइज साफ सुथरी फाइल बना के आपने CO ऑफिस जाना है वेरिफिकेशन के लिए। जी हाँ, अपने ज़िले के CO ऑफिस या उन्होंने CO ऑफिस वालों ने तहसील लेवल पे मरकज़ भी बना दिए हैं। अगर वहाँ पर जो भी आपको मालूम हो जाएगा कि कौन से मरकज़ में आपने जाना है। ये थी हमारी आज की नई अपडेट। अगर आपको हमारी अपडेट अच्छी लगती है तो लाइक किया करें हमारे वीडियोस को, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें। इसको शेयर भी लाजमी कर दें ताकि आपको हमारी नई अपडेट हमेशा मिलती रहे।
اور اگر آپ کو یہ چیک لسٹ، حاضری رپورٹ اور فراغت رپورٹ چاہیے تو مجھے واٹس اپ نمبر کریں گے، میں آپ کو سینڈ کر دوں گا۔ نئی اپڈیٹ کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔